Good morning students, welcome to the online classes from New Rajasthan Public School. I am taking your English subject. Today I am going to teaching the chapter The Two Frogs. एक चैप्टर ऑलरेडी आपके हो गया है, ये प्रेइंग, तो आज सेकंड चैप्टर मैं पढ़ाने जा रही हूँ। बुक अपना हाथ में रखें और जैसे जैसे मैं बताऊँगी पुट योर फिंगर्स ऑन योर बुक। द टू फ्रॉग्स मतलब दो मेंढक। लेट अस रीड द स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स एंड ये स्टोरी किसके किसके ऊपर है? टू फ्रेंड्स, दो दोस्त, एंड हाउ वन सेव्स बोथ विथ हिज स्मार्टनेस, और एक ने क्या दोनों के जान कैसे बचाए अपने होशियारिता के लिए। इसलिए दोनों में से एक ज़्यादा बुद्धिमान था, वो क्या दोनों की जान कैसे बचाए, इसके बारे में ये स्टोरी है। देखो, पुट योर फिंगर ऑन योर बुक। वंस अपॉन ए टाइम देयर वेर टू फ्रॉग्स। वंस अपॉन ए टाइम मतलब बहुत पहले की बात है। देयर वेर टू फ्रॉग्स, वहाँ पे क्या दो फ्रॉग्स रहते थे, दो मेंढक रहते थे। दे लिव्ड इन आ स्मॉल पॉन्ड, दोनों मेंढक कहाँ रहते थे? छोटे से तालाब में रहते थे। पॉन्ड मतलब तालाब, स्मॉल छोटा, तो छोटे से एक तालाब में रहते थे। बट इन समर द पॉन्ड ड्राइड अप, लेकिन गर्मी में क्या हुआ? पॉन्ड तालाब ड्राइड अप, तालाब सूख गया था। दे वेर वेरी सैड, तालाब सूखने की वजह से क्या है? दोनों बहुत दुखी था। नाउ दे वेर अनएबल टू गेट देयर फूड, अब क्या तालाब सूख गया था, इसलिए दोनों क्या दोनों को खाना भी वहाँ से नहीं मिल रहा था। सो दे लेफ्ट दैट पॉन्ड, इसलिए दोनों क्या वहाँ से वहाँ से चले गए। ठीक है, उसी जगह छोड़ के कहीं और चले गए। ठीक है, फिर और एक बार पढ़ाते हो। Once upon a time there were two frogs. Once upon a time बहुत पहले there were two frogs, दो मेंढक रहते थे। They lived in a small pond, दोनों क्या छोटे से एक तालाब में रहते थे। But in summer the pond dried up, लेकिन समर गर्मी के टाइम क्या है? पॉन्ड तालाब ड्राइड अप मतलब सूख जाना, तालाब सूख गए थे। दे वेर वेरी सैड, दे मतलब दो मेंढक क्या, इसलिए सैड बहुत दुखी था। नाउ दे वेर अनएबल टू गेट देयर फूड, अब क्या दो मेंढक को क्या खाना नहीं मिल रहे थे। सो दे लेफ्ट दैट पॉन्ड, इसलिए वो दोनों क्या तालाब छोड़ के चले गए। नेक्स्ट, आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, बहुत ढूंढने के बाद, लॉन्ग सर्च मतलब ढूंढना, लॉन्ग मतलब बहुत ढूंढने के बाद, दे केम अपॉन अ डीप वेल, दे मतलब दो मेंढक कहाँ क्या डीप वेल गहरी एक कुआं के पास आ गए। दे वेर वेरी हैप्पी, दे मतलब दो मेंढक बहुत खुश था क्योंकि उसे एक डीप वेल गहरा एक कुआं नजर आए। दे लुक्ड इनटू इट एंड फाउंड अ लॉट ऑफ वाटर देयर, दे दो मेंढक लुक्ड इनटू इट कुआं की तरफ देखा, एंड फाउंड अ लॉट ऑफ वाटर देयर, वहाँ पे क्या देखा? लॉट ऑफ वाटर, वहाँ पे देखा क्या? बहुत ज़्यादा पानी। ठीक है, कुएं में। वन फ्रॉग सेड गुड गॉड, ऐसे हम बोलते हैं थैंक गॉड, ऐसे तो एक मेंढक ने बताया भगवान, धन्यवाद भगवान, या गुड मतलब भगवान को ये थैंक दिया। लेट अस जंप इन, अब क्या इसमें कूदते हैं हम। इट विल बी वेरी सेफ एंड कूल देयर, इट विल बी वेरी सेफ एंड कूल दिया, ये बहुत सुरक्षित है और कूल भी है, बहुत ठंडा भी है।
क्या कुआं में ज़्यादा पानी था, इसलिए उसको लगा कि इसमें खाना भी सुरक्षित, मतलब खाना भी यहाँ पे मिल सकता है, और क्या कुएं के पानी ठंडा भी है। तो और एक बार यहाँ से पढ़ाती हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, बहुत ढूंढने के बाद, दे केम अपॉन अ डीप वेल। दे मतलब दो मेंढक कहाँ, एक डीप वेल, एक गहरा कुएं के पास आ गए। ठीक है, डीप वेल मतलब गहरा कुआं। दे वेर वेरी हैप्पी, दो मेंढक क्या बहुत खुश थे। दे लुक्ड इनटू इट, लुक्ड इनटू इट मतलब कुएं की तरफ देखा, कुएं में देखा, एंड फाउंड अ लॉट ऑफ वाटर देयर, वहाँ पे क्या देखा कि ज़्यादा पानी है, अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी है। वन फ्रॉग सेड गुड गॉड, एक फ्रॉग ने बताया, थैंक्स भगवान, धन्यवाद भगवान, लेट अस जंप इन, अब यहाँ क्या इसमें जंप मतलब कूदना, हम यहाँ पे कूदते हैं। इट विल बी वेरी सेफ एंड कूल देयर, ये क्या बहुत सुरक्षित है, सेफ मतलब सुरक्षित, सुरक्षित है और कूल भी है, बहुत ठंडा भी है। ठीक है, तो और एक बार पढ़ाती हूँ ये। वंस अपॉन अ टाइम देयर वेर टू फ्रॉग्स, बहुत पहले की बात है, वहाँ क्या दो मेंढक रहते थे। दे लिव्ड इन अ स्मॉल पॉन्ड, दे मतलब मेंढक, दो मेंढक क्या छोटा सा तालाब में रहते थे। बट इन समर द पॉन्ड ड्राइड अप, लेकिन गर्मी में तालाब सूख गया था। दे वेर वेरी सैड, दे मतलब मेंढक, दोनों मेंढक बहुत दुखी था। नाउ दे वेर अनएबल टू गेट देयर फूड, अब क्या दोनों को क्या अनएबल, हेयर इज ऐसे अनएबल के मीनिंग होता है असमर्थ, उसको क्या खाना वहाँ से नहीं मिल रहा था। सो दे लेफ्ट दैट पॉन्ड, इसलिए वो तालाब छोड़ के, दोनों तालाब छोड़ के चले गए। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, बहुत ढूंढने के बाद, दे केम अपॉन अ डीप वेल, दे दो मेंढक क्या एक गहरा कुएं के पास पहुँच गए। दे वेर वेरी हैप्पी, वो दोनों मेंढक बहुत खुश था। दे लुक्ड इनटू इट एंड फाउंड अ लॉट ऑफ वाटर देयर, दे मतलब दो मेंढक क्या कुएं की तरफ देखा और वहाँ पे बहुत सारे पानी उनको दिखाई दी। वन फ्रॉग सेड गुड गॉड लेट अस जंप इन, एक मेंढक ने कहा कि यहाँ पे कूदते हैं। इट विल बी वेरी सेफ एंड कूल देयर, ये बहुत सुरक्षित भी है एंड कूल ठंडा भी है। नेक्स्ट पेज। बट द अदर फ्रॉग वॉज मच वाइजर, बट लेकिन द अदर फ्रॉग दूसरा जो फ्रॉग था, मेंढक था, वॉज मच वाइजर, वाइजर मतलब समझदार या बुद्धिमान, ज़्यादा बुद्धिमान था। ठीक है, मच वाइजर, मच मतलब ज़्यादा, वाइजर मतलब समझदार या बुद्धिमान। ही रिप्लाइड नो नो फ्रेंड, उसने बताया नहीं दोस्त। फर्स्ट थिंक हाउ शैल वी कम आउट इफ इट गेट्स ड्राइड अप, हमें पहले सोचना चाहिए कि हम अगर ये तालाब सूख गया तो हम वहाँ से कैसे निकलेंगे, कैसे वापस आएंगे, इसलिए हमें पहले ये सोचना चाहिए। ठीक है, अगर पानी का कुएं का पानी कम हो गया तो वहाँ से निकलेंगे कैसे, इसलिए जो दूसरा मेंढक था वो ज़्यादा बुद्धिमान था, उसने ये बताया इट इज़ वेरी डीप, ये बहुत गहरा है। द फर्स्ट फ्रॉग सेड येस येस यू आर राइट, पहला जो मेंढक है उसने बताया सही है, आपने ठीक है आपने सही बताया। वी शुड नॉट एक्ट विदाउट थिंकिंग, हमें क्या बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो और एक बार यहाँ से पढ़ा देती हूँ। पुट योर फिंगर ऑन योर बुक बट द अदर फ्रॉग वॉज मच वाइजर, लेकिन दूसरा जो फ्रॉग था वो ज़्यादा बुद्धिमान थे। ही रिप्लाइड नो नो फ्रेंड, उसने बताया नहीं दोस्त। फर्स्ट थिंग हाउ शैल वी कम आउट इफ़ इट गेट्स ड्राइड अप, हमें थिंक मतलब सोचना,
हमें पहले सोचना ये चाहिए कि अगर तालाब सूख गया तो हम वहाँ से कैसे वापस आएंगे, ठीक है। इट इज़ वेरी डीप, क्योंकि ये कुएं है क्या, बहुत डीप, बहुत गहरा है। द फर्स्ट फ्रॉग सेड येस येस यू आर राइट। तो पहला जो मेंढक है उसने बताया, सही बताया दोस्त, हाँ आपने सही बताया। वी शुड नॉट एक्ट विदाउट थिंकिंग, हमें बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। वंस अगेन, बट द अदर फ्रॉग वॉज मच वाइजर। लेकिन अदर मतलब दूसरे जो मेंढक था वो क्या, मच वाइजर, ज़्यादा बुद्धिमान थे। ही रिप्लाइड नो नो फ्रेंड्स, उसने बताया नहीं नहीं दोस्त। फर्स्ट थिंग हाउ शैल वी कम आउट इफ़ इट गेट्स ड्राइड अप, हमें पहला ये सोचना चाहिए, थिंक मतलब सोचना, पहले हमें ये सोचना चाहिए अगर तालाब सूख गया तो हम वापस कैसे आएंगे। इट इज़ वेरी डीप, ये कुआ क्या, इट मतलब ये वेल के बारे में बता रहे, ये कुआ क्या बहुत गहरा है। द फर्स्ट फ्रॉग सेड येस येस यू आर राइट, पहला जो मेंढक ने बताया था लेट अस जंप इन इट, हम कुएं में कूदते हैं, उसने बताया हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। वी शुड नॉट एक्ट विदाउट थिंकिंग, हमें बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो कॉपी लो, अब हम हार्ड वर्ड्स करेंगे, ओके। फर्स्ट वन इज फ्रॉग, FROG, गुड हैंड राइटिंग में करना है। वंस अपॉन, बहुत पहले। Number 3 is small pond. एक मिनट पॉज कीजिए, मैं तब तक कर लेती हूँ। ड्राइड अप, ड्राइड अप मतलब सूख जाना। नंबर 5 समर, SUMMER, समर मतलब गर्मी। नंबर 6 सैड, सैड मतलब दुखी होना। सेवन अनाबल मतलब अक्षम या असमर्थ। नंबर 8 लीव, LEAV, लीव मतलब छोड़ना। नंबर 9 सर्च, SS लिखो, सर्च क्या है, तलाशना।
नंबर 10 डीप, गहरा। 11 वेल, WELL वेल, कुआं। 'फाउंड, FOUND फाउंड मतलब खोजना। नंबर 13 जंप, JUMP जंप मतलब कूदना। नंबर 14 सेफ, SAFE सेफ मतलब सुरक्षित। नंबर 15 इज कूल, ठंडा। नंबर 16 इज मच, ज़्यादा। नंबर 17 इज वाइजर, बुद्धिमान या समझदार। नंबर 18 इज रिप्लाइड, उत्तर देना। 19 इज थिंक, थिंक मतलब सोचना। 20 इज एक्ट विदाउट थिंकिंग, एक्ट without thinking। बिना विचारे जो करे। तो चिल्ड्रेन ये हार्ड वर्ड्स आपको इंग्लिश रीडर कॉपी में, यू हैव मेड 2 कॉपीज, इंग्लिश रीडर एंड इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश रीडर कॉपी में रीडर का काम रीडर कॉपी में करना है। तो ये रीडर कॉपी में चैप्टर 2 द 2 फ्रॉग्स, जिस दिन आपके पास वीडियो पहुंच रहा है उसी दिन उसके लेफ्ट साइड में डेट डालना और यहाँ HW राइट साइड में, और ये हार्ड वर्ड्स गुड हैंड राइटिंग में करना है। ओके तो स्टूडेंट्स देखो मैं ये बोल रही हूँ हार्ड वर्ड्स, आप भी बोलो मेरे साथ। FROG फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेंढक। ONCE वंस, UPON अपॉन, वंस अपॉन मतलब बहुत पहले। SMALL स्मॉल, POND पॉन्ड मतलब छोटा तालाब। DRIED ड्राइड, UP अप यानी सूख जाना। SUMMER समर, समर का मतलब है गर्मी। SAD सैड, सैड मतलब दुखी होना। ये स्पेलिंग भी आपको लर्न करना है। ओके
UNABLE अनेबल, अनेबल मतलब असमर्थ या अक्षम। LEAVE लीव, लीव मतलब छोड़ना। SEARCH सर्च मतलब तलाशना। DEEP डीप, डीप गहरा। WELL वेल कुआं। FOUND फाउंड, फाउंड के मतलब है खोजना। JUMP जंप, जंप का मतलब है कूदना। SAFE सेफ सुरक्षित। COOL कूल ठंडा। MUCH मच मतलब ज़्यादा। WIACR वाइज़र, वाइज़र मतलब समझदार। REPLID रिप्लाइड मतलब उत्तर देना। THINK थिंक सोचना। ACT एक्ट। WITHOUT विदाउट, WITH विथ, OUT आउट, विदाउट। THINKING थिंकिंग, एक्ट विदाउट थिंकिंग मतलब बिना विचारे जो करे। तो ये हार्ड वर्ड्स आपको कॉपी में करना है गुड हैंडराइटिंग में, और ये हार्ड वर्ड्स के स्पेलिंग भी आपको लर्न करना है। और कौन सी कॉपी में करना है? इंग्लिश रीडर कॉपी में करना है। ओके, तो चिल्ड्रेन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।